राम बाबू जी, आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री ऑफ धानक एंड धानका में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम राम बाबू किराड़ है और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री प्रेमचंद किराड़। मैं सदर बाज़ार बस्ती जुलान दिल्ली 6 में रहता हूँ। और जो शहनाई की एक दुनिया है उसमें एक बड़ा आशीर्वाद मेरे गुरुजनों, मेरे बड़ों का बना रहा। और काफ़ी मेरे पिछले 5 पीढ़ी से मेरे दादा नारायण सिंह, पूरनचंद, प्रेमचंद, मैं राम बाबू किराड़, मेरा बाबू नवीन बाबू किराड़, वो भी शहनाई बजाता है पिछले करीब 10 से 12 साल से। जी। अच्छा राम बाबू जी, ज़रा आप हमें ये बताइए कि आपको शहनाई बजाते में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर देखो, कुछ अच्छा काम करोगे, कुछ सीखने के लिए तो चुनौती का सामना तो करना पड़ेगा ही। जैसे कि मैंने अपने गुरु हरि सिंह जी निर्माण से शहनाई बजानी सीखी। उसके बाद में मेरे पिताजी ने मुझे, जितने भी हमारे दिल्ली घराने के थे, बनारस घराने के थे, उन्होंने मेरे को जगह जगह शहनाई बजाने के लिए भेजा जी। क्योंकि मेरे पिताजी में लालच नहीं था जी। उन्होंने कहा था कि राम बाबू एक शहनाई बजाने में एक अच्छा अपना नाम कमाए और अपनी वैल्यू को धानक समाज के नाम पे रखे, अच्छा नाम होगा उनका जी जी। तो इसके अलावा मैंने कई जगह शहनाई बजाई, जैसे कि कुछ इधर उधर सीखा बजाने के लिए, सब सीखा जी। मेरी शादी सर 1992 में हुई थी जी जी। 92 में होने के बाद में मेरे पे एक ऑफ़र आई शाही ट्रेन पैलेस ऑफ विल्स का। अच्छा अच्छा अच्छा। सन 1994 या 95 के आस के पास है जी जी। तो उसमें मैं ऐसे ही डेमी प्रोग्राम करके आया था, तो उन लोगों को मेरा प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा, शाही ट्रेन वालों का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शाही ट्रेन पैलेस ऑफ विल्स से सन 1994 में मैंने पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में मेरे को IRCTC की बुद्धिस्ट ट्रेन का प्रोग्राम करने का मौका मिला। बुद्धिस्ट ट्रेन के बारे में फिर मेरे को रॉयल महाराजा एक्सप्रेस में शहनाई बजाने का मौका मिला। उसके बाद में गौरव भारत दर्शन और उड़ीसी डेक्कन एक्सप्रेस में शहनाई बजाने का मुझे मौका मिला। साथ साथ, बहुत शानदार, थैंक यू। साथ साथ मैंने सबसे पहले प्रोग्राम किया था दिल्ली पवेलियन प्रगति मैदान में फेस्टिवल में। ये करीब बात सन 1990 के आसपास में है। ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो उसके बाद में दिल्ली पवेलियन मैंने 14 दिन का प्रोग्राम किया था। 14 दिन का प्रोग्राम उनको मेरा बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट करनाल फेस्टिवल में भेजा। अच्छा। करनाल फेस्टिवल में भेजने के बाद में उन्होंने मुझे राजा नारसिंह महल बल्लभगढ़ 10 दिन के लिए भेज दिया था। अच्छा लगा था उनको प्रोग्राम जी। उसके बाद में राजा नारसिंह महल में से प्रोग्राम करने के बाद में फिर मैं प्रोग्राम करने गया था सूरजकुंड में। सूरजकुंड लगता है फरीदाबाद से आगे, सूरजकुंड वो वहीं लगता है। तो ये 15 दिन का फेस्टिवल होता है, तो मुझे वहाँ मौका मिला। उसके बाद में मेरे को साहित्य कला परिषद का एक सर्टिफिकेट मिला जी जी जी। साहित्य कला परिषद का एक सर्टिफिकेट मिला। उससे मुझे ऑफ़र आई कि अगर आप देश विदेश में जाने की ऑफ़र करना चाहते हो तो बताओ। तो मुझे साहित्य कला परिषद से, जैसे कि हमारे उप राज्यपाल मैंने उनकी बेटी की शादी में शहनाई बजाई, उनको अच्छा लगा। फिर मैंने 10 मोतीलाल कनाट पे, वो क्या नाम, 10 मोतीलाल नेहरू मार्ग पे मैंने उनकी बेटी की मैं शहनाई बजाई। अनिल बैजल साहब के बेटी में भी मैं शहनाई का इंटरव्यू देकर आया था जी। मैंने 2 दिन के लिए शहनाई अटूवाला आलियावाल जो औरंगजेब रोड पे रहते हैं, उनके यहाँ भी मैं नीम राणा महल में 2 दिन का उनका प्रोग्राम था जी जी। उसके बाद में बॉम्बे फेस्टिवल बजाया मैंने कल के कलाकारों में, जैसे कि बॉम्बे लगता था, चेन्नई लगता था, कलकत्ता लगता था, मद्रास लगता था, दिल्ली लगता था। दिल्ली की अच्छी ऑफरें मिली। उसके बाद में यू वाणी से मैंने 2-3-4 बारी शहनाई का प्रोग्राम किया। और अब
भगवान की कृपा से गाड़ी चल रही है, जी जी चलती रहेगी, अच्छी बात। अच्छा, एक हम प्रश्न ले लेते हैं अपने दर्शकों के लिए। एक प्रश्न ये है कि जब हम जो है शहनाई बजाते हैं तो उसमें जो हम तान खींचते हैं उसमें सांस का बड़ा जोर होता है, तो उसके लिए आप किस प्रकार के प्राणायाम और एक्सरसाइज करते हैं? जी जी इसके अंदर जरूरत क्या होता है कि आपका एक सांस जो बना हुआ है, जी जो हम पहले अपने गुरुजी हरि सिंह जी के यहाँ रियाज करते थे, हमारा रियाज ही कम से कम 8 से 9 10 घंटे का होता था। अपने पैर से सुरपेटी बजाते थे, अच्छा पैर को ऐसे रख जी, के जी। सुरपेटी को धक्का मारते थे, फिर अपने साज को, शहनाई को उससे सुर को मिलाते थे। जी जी जी। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता था। और सुरपेटी को तानपुरा ही कहते हैं क्या? हाँ जी, तानपुरा कहते हैं। हाँ जी, जी, जी। सुरपेटी, अच्छा वो इलेक्ट्रॉनिक वाली भी सुरपेटी आ गई थी तो उससे हमारा जमा नहीं। तानपुरे वाली सुरपेटी भी इलेक्ट्रॉनिक, उससे हमें जमे नहीं, क्योंकि जो हमारी पुरानी सुरपेटी है, हमारा साज सुर जो भी कुछ है सब उससे ही मिलता है। जी जी और उससे ही, उसमें सारे सुर छुपे हुए हैं, सा मध्यम पंचम जो भी कुछ है सब उसके अंदर है, सब उससे सुर मिलते हैं, सब उससे ही बजाते हैं। जी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अलग अलग रागों के लिए आप बजाने की तकनीक में क्या बदलाव करते हैं? जैसे अलग अलग, अगर हमें राग यमन हो, कल्याण हो, या अगर कोई राग हो तो उसके लिए हमें क्या बदलाव करने पड़ते हैं शहनाई में? सर उसका एक समय होता है। जी। राग का समय, राग का समय होता है, कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी, क्योंकि राग तो एक क्षण का है जी जी और 24 घंटे के राग है। जी जी जैसे कि सुबह 4 से लगा लो भेग भैरवी, जी उसके बाद में समय चेंज होते रहते हैं, जी उसके बाद में दिन का राग है, शाम का राग है, रात का राग है, वो सारे राग अपने समय के अनुसार चलते रहते हैं। जैसे कि लोगों की फरमाइश आती है कि जी राग बजाओ, धुन बजाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक दफ़े तो बाहर फेस्टिवल प्रोग्राम करने गए थे कनाडा। अच्छा, कनाडा में? कनाडा में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दरअसल वहाँ क्या हुआ था कि लोगों की फरमाइश थी कि यहाँ आप कोई राग, कोई धुन कुछ नहीं बजाओगे, अच्छा अच्छा आप अपनी मनपसंद के 4 गाने बजाओ। अच्छा तो हमारी जी शर्त मेरी ये होगी कि गाने मेरी अपनी मर्जी के होंगे। अच्छा। तो बोला अच्छा जी। जी। तो वहाँ पे मैंने अपनी मर्जी के गाने बुलाए थे, जैसे कि बताया था, काहे को बुलाया मुझे बालमा प्यार के नाम पे, अच्छा अच्छा अच्छा। एक ये साजन साजन पुकारो गलियों में। जी जी जी। तो लोगों की जो ये 3-4 गाने बजाए तो लोगों की तालियां रुकी नहीं। अच्छा। और काफ़ी लोगों ने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया खाने के लिए, चाय के लिए, पानी के लिए। और उसके अलावा पता नहीं कितनी कहाँ मैं घूम आया है जो मुझे खुद ज्ञान ही नहीं है। जी जी जी। अच्छा, एक प्रश्न और ले लेते हैं कि आज के युग में क्या होता है कि जो हमारे पुराने जो संगीत जो माध्यम था उसमें अब लोग फ्यूजन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में बताइए सर कि फ्यूजन की क्या चुनौतियां आती हैं और आज के जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनके साथ तालमेल बिठाने में क्या क्या समस्या आती हैं और उनमें हमें कैसे नया जोश भी देखने को मिलता है, वो भी बताइए सर। देखो, ऐसा है, नया जोश देखने के लिए तो अब जो शहनाई और जो ताशे वगैरह है ये तो कम से कम 50% नहीं 80% लोगों ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ख़त्म कराने वाले भी हमारे ही अपने लोग थे। क्योंकि पहले जो ताशे जो बनाते थे हम, झील, नगाड़े, ढोलक, वो अपने आप से तरीके से बनाते थे। आज प्लास्टिक का ज़माना है जिसने कलाकारों की चलत को रोक दिया गया है। जैसे कि हम शहनाई वालों में जितना हमने नाम कमाया है, अच्छा कराया है। अभी मैं 4 साल से दुर्गाना मंदिर अमृतसर में, जी जी, जो सोने का स्टेम्पल बना हुआ है, जी जी, उसके अंदर मेरे को 4 साल हो गए प्रोग्राम। वो पहले उन्होंने मेरे को 1 दिन के बुलाया था। 1 दिन के बुलाने के बाद में उनको मेरा प्रोग्राम भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को 4 दिन के लिए बुलाया। इस बार जो बुलाया था, नेक्स्ट वीक जो बुलाया था, जी, तो उन्होंने बोला कि जी राम बाबू जी आपकी उम्र हो गई है। तो मेरी जी मेरी उम्र तो नहीं हुई। और बोला नहीं हो गई है, आप यहीं रहो, प्रभु के भजन करो, प्रभु को तुम्हारी शहनाई बहुत अच्छी लगती है। मैंने नहीं जी, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे भी बहुत कुछ करना है। जी जी, तो लोग बाग इतना लाइक करते हैं शहनाई को। जी जी। एक प्रश्न और ले लेते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को शहनाई की तरफ आकर्षित करने के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए? आज लोगों की सोच ये है कि बच्चों की जो पढ़ाई है जी वो हाई लेवल की है। जी, क्योंकि संगीत ठीक है, संगीत अच्छा है, संगीत सीखो, संगीत के बारे में अच्छी जानकारी सीखो, उसकी जानकारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपके जीवन में वह कौन सा यादगार लम्हा है जब आपको लगा
कि आज शहनाई ने सीधा ईश्वर से आपका संवाद किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। दरअसल क्या है कि एक प्रोग्राम किया मैंने संत श्री प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ। तो मेरे को स्वयं भगवान का एहसास हुआ कि आज मेरी कला स्वयं गुरु के चरण में रखी गई और मुझे वाकई में ही भगवान का एहसास हुआ। दूसरा, मैंने इनसे पहले एक प्रोग्राम किया था 2004 में, अक्षरधाम मंदिर का जो निर्माण हुआ था उसमें मैंने 10 दिन का प्रोग्राम किया था अक्षरधाम मंदिर में। सुबह 4 बजे, सुबह 5 या 6 के बीच में आरती होती थी, तो हमारा प्रोग्राम वहाँ पे 2 से 2:30 बजे चलता था। और जब वो निर्माण हुआ तो जहाँ भगवान स्वामी नारायण भगवान जी की जो मूर्ति बनी हुई है अक्षरधाम में, तो उनके सामने मुझे 1 घंटे शहनाई बजाने का मौका मिला। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। उसके बाद में दुर्गाना मंदिर में स्वयं भगवान जी के सामने जब शहनाई बजाते ने, तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं यही हूँ या ऊपर हूँ या भगवान जी के पास हूँ। इतना आभार हुआ मुझे। और उसके बाद में जब आभार तो बहुत सारे हैं मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में बहुत सारे हैं। जैसे कि हम फिरोजपुर जाते हैं, श्याम बाबा के झंडा यात्रा निकालते हैं, तो वहाँ इतनी पब्लिक होती है कि हम भीड़ में खो जाते हैं। हमारे को कम से कम 5 से 7 बाउंसर देते हैं कि इनको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही लुधियाना दरेसी ग्राउंड में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है। और ऐसा ही मैं फिरोजपुर वालों की धर्मशाला श्याम बाबा पे वहाँ करके आता हूँ प्रोग्राम, वहाँ भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है। आभास तो मेरे को, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता, आभास तो बहुत सारे हुए। और स्वयं ईश्वर से आभास तो जब हुआ कि मैंने जब 2-3 प्रोग्राम ऐसे बड़े बड़े करे कि मेरे को तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता कि मेरे को प्रेमानंद जी के यहाँ गया तो मेरे को स्वयं भगवान जी के दर्शन हुए। अभी वृंदावन प्रोग्राम करके आया था व्यास जी के यहाँ में। अभी करीब 4 जनवरी को व्यास जी के यहाँ प्रोग्राम करके आया था। तो मेरे को वृंदावन के जो बाकी बिहारी जी का जो चौखट है, वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे शहनाई बजाने का बड़ा अच्छा मौका मिला। ये जीवन में मेरा सबसे बड़ा अभ्यास है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि जुगलबंदी के दौरान दूसरे कलाकारों के साथ तालमेल बिठाने की क्या प्रक्रिया होती है? देखो, हर एक आदमी की अपनी एक कला होती है। जैसे कि कोई तबला बजा रहा है तो वो भी सोचता है कि मैं भी कुछ कर दिखाऊं। कोई नगाड़ा बजा रहा है तो वो भी कहता है मैं भी कुछ करके दिखाऊं। सितार बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, शहनाई बजा रहा है, क्योंकि हर एक आदमी की कला का प्रदर्शन दिखाने का एक अपना ही महत्वपूर्ण होता है। और ये मेरे जीवन में एक बार नहीं, कम से कम 50 बार आए। एक बार नहीं, 50 बार ही आए। तो हमने एक गाना बजाया था वहाँ पे, उसमें था हमारे वायलिन, सितार, सरोद, तबला, नगाड़ा, ढोलक, जो कि मैं उज्जैन से प्रोग्राम करने गया था इंदौर। वहाँ एक बहुत बड़े राजा महाराजों के यहाँ प्रोग्राम था, तो वहाँ सब चीज़ प्रोग्राम बढ़िया चल रहा था। तो वहाँ हमने सबने मिलके गाना गाया, बोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे बोहे पन घट पे। जो बाकी के जो कलाकार थे सबके जो सुर निकल के आए, हा स्वयं लग रहा है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ उपस्थित हो गए। वो जुगलबंदी कम से कम, ये गाना तो 4 या 5 मिनट का होगा, वो हमने 1.25 घंटे तक बजाया। लोग बड़े मोहित हो गए थे। हमने बॉम्बे के पास किया था, वो खंडाला में किया था प्रोग्राम ये। फिर उससे हमारे को प्रोग्राम खंडाले के करीब महीने में 2-2, 3-3 प्रोग्राम मिलने गए। सबसे ज़्यादा यही चॉइस होती थी कि सबसे पहले एंट्री करते आपने यही गाना गाना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि संगीत के अलावा वह कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेरणा देती है? संगीत तो रोज़ नहीं चलता, उससे हमको अपना कुछ काम भी करते हैं। क्योंकि हमारा आज से जब मेरी एज थी 8-9 साल की, हम चारों बहन भाई, हमारा रक्षाबंधन का बहुत बड़ा काम था। मेरे पिताजी
राखी के पेंडल बनाते थे और मैं खुद राखी के कारण रंगाई करता था उस टाइम पे। और जो मेरे ससुर साहब थे हरद्वारी लाल जी, उनका 6 महीने पहले राखी का, हरद्वारी लाल सिवान जो मेरी ससुराल है, उनका 6 महीने पहले राखी का काम हो जाता था। और वो ऐसे बिजी रहते थे कि उनके साथ में हम भी बिजी रहते थे। तो करीब 6 महीने तो हमारा काम चलता था राखी का। जैसे कि हम राखी के पेंडल बनाते थे, पन्नी बनाते थे, फोम बनाते थे और इसके अलावा राखी के कार्ड बनाते थे। तो वो काम हमारा कम से कम 3-4 महीने चलता था। उसके अलावा हम धनुधारी कहलाते हैं। हम जो, मैं एक हाथ जोड़ के आपसे एक प्रेरणा कर रहा हूँ, हम धनुधारी कहलाते हैं, धाणक समाज के धनुधारी कहते हैं, धाणक और धाण का, हमें धनुधारी। हमारी बस्सी जुलान के अंदर यहाँ पे जो नामचिक शहनाई तासे वाले हैं, वो करीब 1 महीने से भगवान रामचंद्र जी का धनुष बनाते थे, तीर का बाण बनाते थे, फरसा बनाते थे, भाला बनाते थे। और हमारे को इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि हम उसको दुकानदारों को दे के टाइम ही नहीं होता था, इतना काम होता था वाला। जैसे कि रक्षाबंधन का हो गया, दिवाली का हो गया और ये रामलीला का हो गया, ठीक है। पर रक्षाबंधन का काम तो मैं आज भी करता हूँ, आज थोड़ा फैंसी है। अच्छा, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं कि आप समाज को क्या जो सलाह या क्या सीख देना चाहते हैं? मेरा समाज बहुत अच्छा है और मेरे समाज में मैं इनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि सोच भी नहीं है, अगर धाणक समाज के लोगों के कलाकार है तो समाज ये जान ले कि उनकी कला का प्रदर्शन, अभी जैसे कि हमारे लोकेश आनंद है, उन्होंने इसी ही 26 जनवरी में कम से कम 400 आदमी कलाकार इकट्ठे किए थे। 26 जनवरी में सबसे पहला प्रदर्शन और धुन थी उसमें, उसके अंदर धुन बजाई थी, बड़ी अच्छा है, वंदे मातरम। तो मैं गा के सुना थोड़ा सा। जी बिल्कुल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, उसमें एक ताल गई थी, दिन तनाकता तिक तिक तकता, दिन तनाकता तिक तिक तिकता, दिग तिकता दिग तिकता, सुजराम रे रामादरम, वंदे मातरम। वो हमारी धुन देश विदेश, लोकेश आनंद का भी नाम काफ़ी हुआ, क्योंकि लोकेश आनंद जी, मैंने नाम तो काफ़ी सुना है, मैंने उनके बारे में पढ़ा भी है, मगर वो किस गोत्र से हैं, ज़रा वो हमारे दर्शकों को बताइए सर। उनका गोत्र तो वैसे चोरा गोत्र है, चोरा गोत्र है। और जो उनके जो परिवार में जी, जैसे कि हमारे बड़े भाई अशोक कुमार चौरसिया जी और लोकेश भाई उनके भतीजे हैं जी, और उनके जो मतलब उनका परिवार कलाकार है, अच्छी कला का प्रदर्शन करते हैं जी, और मेरे को बड़ा सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। मैं धाणक समाज के लोगों की बात, उसके बाद हमारे धाणक समाज के, हमारी प्रेरणा भी है, हमारे धाणक समाज में ACP, DCP, लॉयर, जज और ऐसे लोग हैं कि मैं बता नहीं सकता। और धाणक समाज के थोड़े सही है, अपने काम चल रहा उनका। तो मैं तो यही बात कहना चाहूँ कि हमारा धाणक समाज नंबर 1 नहीं, नंबर 1 पे है। क्योंकि एक धाणक समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा, अगर अच्छी लगे तो, हम धाणक समाज की जो महिला है और हम है जो अपने बड़ों से पल्ला करके चलती है। हम धाणक समाज में 3 गोत्र, अगर हम रिश्ते करने जाते हैं तो 3 गोत्र लगते हैं। झूठे से 3 गोत्र में नहीं लगे तो हमारे रिश्ता होता है, अगर लग जाते चाहिए हमारा गोत्र कहीं से, रिश्ता कहीं से हुआ तो हमारा रिश्ता नहीं होता। वो भाई बहन कहलाए जाते हैं ना, वो भाई बहन कहलाए जाते हैं। अब मेरी जो शादी हुई 4 गोत्र में हुई जी। मेरी दादी खरेरा, मेरे पिताजी किराड़, मैं खुद किराड़, मेरी माँ नुगरनी। जो एक मेरी दादी थी वो थी पचेरवाल जी। तो जो मेरे परदादा थे उनकी ससुराल थी सुल्तान ठेकेदार खरेड़ा गोद से, वो सॉरी खनकवाल गोद से, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, खनकवाल गोद से। तो जो उनके लड़के थे राम खनकवाल जी के, मेरे पिताजी बोला अगर भाई तू अपने बच्चों की शादी करता ना
तो 4 गौतम करियो। तो मेरे पिताजी ने उनका कहा माना, क्योंकि वो बड़े अच्छे, जी जी। तो 4 गौतम में शादी की। मैंने एक चीज़ और सुनी है कि हम जो है ना दादी, नानी, माँ और मतलब नानी का नहीं लगाते। नानी का नहीं लगाते। मैंने सुना है कि नानी का भी गोद जो है छोड़ना पड़ता है। राजस्थान में और हरियाणा में मैंने सुना है। दिल्ली का तो मैं जानता हूँ, दिल्ली में तो 3 गोद हम देखते हैं, बट राजस्थान में और राजस्थान में ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो 4 गोद छोड़ते हैं वहाँ पे। ऐसा कुछ है क्या दिल्ली के अंदर भी? नहीं, यहाँ तो अपने जैसे कि पिता का गोद हो गया, माँ का गोद हो गया जी, और तुम्हारी दादी का गोद हो गया, गया। ठीक है। बहुत से कहते हैं नानी कहानी होती है। अच्छा 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 अच्छा। पर नहीं, देखो ऐसे ही है। देखो अगर हम सृष्टि को लेके चलेंगे तो हमारी सृष्टि आगे बढ़ेगी। अब जैसे कि और गोत्र में चले जाओ और समाज में चले जाओ, वहाँ एक गोत्र में शादी होती है, पर हमारा धाणक समाज जिंदाबाद, हम 3 गोत्र में शादी करते हैं। जी जी। अच्छा, आप हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव या कोई सजेशन अगर देना चाहें तो? मैं विशाल भाई को एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उसने मुझे चुना और मेरी कला का प्रदर्शन किया, मेरे नाम को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की। पर दरअसल क्या है कि मैं भी इनको ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ कि ये ऐसे ही धाणक समाज के एक चुनिंदा आदमी का इंटरव्यू और उनको फेमस करेंगे तो लगता है कि धाणक समाज हमारा बहुत आगे जाएगा। मैं इनको ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि एक बार ही आए थे, इन्होंने मेरा अखाड़े में इंटरव्यू लिया था। बोला अंकल जी कभी मेरे पे टाइम होगा तो मैं घर पे आऊँगा जब आपका इंटरव्यू लूँगा। तो इनका वेलकम है, मैं इनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। मैं भी एक छोटा सा मैसेज यहाँ दे देता हूँ कि मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे कलाकार का इंटरव्यू लेने के लिए मिला। और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक मैसेज है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन हो, अगर आप राम बाबू किराड़ जी से अगर कोई आप सजेशन मांगना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय श्री राम। जय श्री राम।